सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं धर्मेश जोशी स्वागत करता हूं आपका astroflix.com में। 2017 में राहु केतु जो राशि परिवर्तन कर रहे उसके बारे में जानते हैं। राहु दुनियादारी का कारक है। जीवन की हर प्रकार की तृष्णा का कारक भी राहु ही है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने और उसके गुमा देने में भी राहु की प्रमुख भूमिका होती है। धोखाधड़ी या जालसाजी का कारक भी यही है। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। बदतमीजाजी, अड़ियलपन, विचित्रता, गड्ढों से युक्त डरावनी जगह, सुरंग व पर्दे के पीछे के संपर्क बनाने में राहु का ही हाथ होता है। छायाग्रह राहु और मंडल के जिस ग्रह के साथ आ जाता है उस स्वाभाविक वृत्ति में कुछ न कुछ दोष या विकृति ले आता है। राहु विष से संबंध रखता है। राहु प्रबल तृष्णा का कारक होता है। समस्त प्रेत योनि भी इसके कारकत्व में आती है। जहरीले जीव जंतुओं द्वारा होने वाली तकलीफों का भी कारक ही राहु ही है। अप्रिय या अभद्रवाणी का भी कारक राहु है। लालसा, लोभ, दुष्ट बुद्धि, अफवाहें, जुगाड़, साप, पुरानी बीमारी, कालाबाजारी जैसे मामले राहु के कारकत्व से अंतर्गत आते हैं। राहु केतु ये वो ग्रह है जिन्हें छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे में ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा राहु 30 जनवरी 2016 को राहु और केतु ने क्रमशः सिंह और कुंभ राशि में प्रवेश किया और अब इनका अगला पड़ाव क्रमशः कर्क और मकर राशि में होगा। यानी 18 अगस्त 2017 को राहु का कर्क राशि में तो केतु का मकर राशि में प्रवेश होगा। राहु केतु 7 मार्च 2019 तक इन राशियों में रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ग्रह ही हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। राहु हमारे भविष्य का प्रतीक है और केतु हमारे अतीत को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर मेष राशि के जातकों को असुरक्षित महसूस करा सकता है। ऐसे में आपको अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के खोने का भय उत्पन्न हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपकी जिंदगी की राह में कई सारी चुनौतियां हो सकती है और कुछ मसलों के कारण निराशा बढ़ सकती है। वही भूमि, संपत्ति और वाहन से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां हो सकती है। आपका ध्यान निजी मसले और निजी जिंदगी की ओर जा सकता है। इस समय आप में दूसरों पर नियंत्रण रखने की भावना रहेगी, लेकिन दूसरों की जिंदगी पर फोकस करने की बजाय आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर आपके कैरियर से संबंधित मामलों में अशांत अवधि के संकेत दे रहा है। सफलता की राह कई सारे घुमाव और मोड़ से भरी होगी। अगर आप अपनी जॉब में अथॉरिटी की पोजीशन पर है तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है या फिर सीनियर्स के साथ परेशानी बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे खेली जा रही राजनीति से सावधान रहे। इस समय आप अपनी वास्तविक प्रतिभा और क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकते हैं। आप अचानक अपनी जॉब में बदलाव देख सकते हैं। ये रिस्क वाला समय हो सकता है। ध्यान से आगे बढ़िए। आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में विलंब हो सकता है और आपको डेडलाइन में काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस समय अथॉरिटी से जुड़े लोग, सीनियर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बहसबाजी करने से बचें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा और आपको विभिन्न प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है। इस गोचर के दौरान आप कई तरह के भौतिक सुखों का आनंद उठाने में सक्षम होंगे और इस समय आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है।
नई चीज़ें सीखने और नए विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। आप अपने कम्युनिकेशन में कई सारी वैरायटी का अनुभव करेंगे और अपने विचारों को ठोस तरीके से बताने में सक्षम होंगे। आपको यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं जो प्रकृति के साथ जुड़े हो और आपको रोमांचक एहसास दिलाएगा। किसी की निंदा करने से बचें और लोगों के साथ और अधिक अच्छे ढंग से पेश आने की कोशिश करें। राहु के गोचर के दौरान आपको एक अच्छा श्रोता बनने की कला को विकसित करना होगा। वहीं केतु के गोचर के प्रभाव से आप आध्यात्मिक मामलों में अधिक रुचि लेंगे और धर्म के बारे में अधिक से अधिक खोज करना चाहेंगे। जब केतु आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेगा तब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। इस गोचर के दौरान आपको धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर मिलेंगे। हालांकि गणेश जी ये मानते हैं कि इस अवधि में आपकी किस्मत डामाडोल रह सकती है और ऐसे में अपने भाग्य पर भरोसा करने से बचें और इसकी बजाय स्वप्रयास करें। आलसी रवैये के कारण आप कुछ अच्छे अवसर खो सकते हैं। अपने सीनियर्स के साथ किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको अपने काम पर अधिक क्षमतापूर्वक संभालना होगा, काम करना होगा। अब बारी आती है राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में राहु का ये गोचर समस्याएं उत्पन्न करने के अपनी धन संपत्ति के मूल्य का एहसास करवाएगा। इसी समय आपको वित्तीय लेन देन के दौरान अत्यधिक सतर्क रहना होगा। वहीं राहु के प्रभाव के कारण परिजनों के साथ टकराव या पूर्वानुमान है और अपनी निजी जिंदगी में परेशानीपूर्ण मसलों के साथ डील करते हुए आपका समय मुश्किलों भरा रह सकता है। इस चरण में नशीली चीज़ों के सेवन से बचें क्योंकि ये आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। राहु का कर्क राशि में गोचर कुछ अपरंपरागत कार्यों को करने के लिए अच्छा होगा जो कि बाद में आपकी अगली पीढ़ी के लिए आसान तरीका होगा, एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण गले, गर्दन, दांत और नाक से संबंधित परेशानियां होने की संभावना है। साथ ही आंखों की नियमित जांच भी करवा लें। वहीं केतु के गोचर के दौरान संभावित खतरे का अनुमान है, ऐसे में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। इस समय आपका एक ही मंत्र है, सेफ्टी फर्स्ट। आपको ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें किसी तरह का जोखिम न हो। केतु के गोचर के प्रभाव के कारण आप मनोवैज्ञानिक, रहस्यवाद और दर्शन में गहरी दिलचस्पी विकसित करेंगे। केतु के मकर राशि में गोचर की ये अवधि लोन लेने के लिए अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में जितना संभव हो कर्ज लेने से दूर रहे। केतु के गोचर के प्रभाव से आप अधिक रहस्यात्मक होंगे और दूसरों के साथ चीजें साझा नहीं करना चाहेंगे। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ सेहत संबंधी परेशानी और शारीरिक पीड़ा का कारण हो सकता है, बल्कि इस समय मानसिक अशांति के भी संकेत मिल रहे हैं और आप सामान्य रूप से चीज़ों के बारे में बहुत अधिक सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक सोचना भ्रम का कारण हो सकता है और ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इस संबंध में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। नकारात्मक सोच में रहने की बजाय आपको स्किल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करना होगा। गोचर के दौरान पारस्परिक संबंधों में भी परेशान होने की संभावना है और आपको अपने विचारों दूसरों को समझाने में मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना बेहतर होगा क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना सिर्फ असमंजस का कारण बनेगा। कुछ घटनाओं में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर राहु आपको अपनी खुद की क्षमता का एहसास करवाएगा और ये आपको मजबूत तरीके से उभरने, दूसरों के सामने आपको अधिक संतुलित तरीके से पेश आने में मदद करेगा। अब बारी आती है राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर विभिन्न स्तर पर बहुत सारे बदलाव का कारण हो सकता है
और इस समय आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होगी। ब्रह्म का ग्रह होने के कारण राहु आपको सपनों की दुनिया में डाल देगा और इस कारण आप वास्तविकता से दूर हो जाएंगे। इस समय आपको डींगे मारने की आदत और महत्वहीन चीज़ों के पीछे अत्यधिक खर्च करने की आदत को नियंत्रित करना होगा। इस अवधि में आप दूसरों से अलग थलग महसूस करेंगे और ये लोगों के साथ गलतफहमियां बढ़ा सकता है। राहु के कर्क राशि में गोचर के दौरान अनावश्यक चीज़ों को लेकर चिंताएं करना एक आम आदत बन सकती है। इस समय आपको प्रेरणा का सही स्रोत ढूंढना होगा और आत्म सुधार को लेकर काम करना होगा। राहु के गोचर के प्रभाव से विदेश में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क बढ़ने की संभावना है और उनसे संपर्क सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए जुड़ सकता है। इस समय आपको विदेश गमन के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर आपके लिए बेहतरीन अवधि साबित होगी और आप अपनी जिंदगी में उन्नति प्राप्त करेंगे। केतु आपको निडरता का आशीर्वाद देगा। ये अवधि आपके दुश्मनों के लिए काफ़ी भयानक होगी क्योंकि आप उनके साथ बहुत निष्ठुर तरीके से पेश आएंगे। आप पेशेवर अधिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे और अगर आपको रोजगार से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो आप इसका प्रभावकारी समाधान पाने में इस समय आप अधिक आदर और सम्मान पाएंगे। वहीं अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई लंबित मनमुटाव चल रहा है तो केतु के मकर राशि में गोचर की यह अवधि उन्हें सुलझाने के लिए अनुकूल है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण गोचर साबित होगा क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से राहु का 11वें भाव में विराजित होना अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। इस भाव में विराजित होकर राहु जातक को कमाई के नए साधन, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा, सफलता की बेहतर संभावना और लोकप्रियता में वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे लोग जो बिजनेस से जुड़े हैं राहु के गोचर के दौरान सकारात्मक वृद्धि का अनुभव करेंगे क्योंकि राहु गोचर के प्रभाव से व्यापार से विस्तार और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की प्रबल संभावना है। इस गोचर के दौरान आप सही अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे, लेकिन रिश्तों के मामलों में काल्पनिक बनने से बचें और हालातों के साथ अधिक व्यवहारिक तरीके से पेश आए। इस समय नई परिचितों या संपर्कों के चक्कर में पुराने दोस्तों को ना भूलें और अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को लेकर बेहतर संतुलन बनाए रखें। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर आपके सहज ज्ञान की ताकत को मजबूत बनाएगा, लेकिन विभिन्न मामलों में असमंजस की स्थिति होगी और आपके समझ की ताकत में कमी आ सकती है। जब केतु आपके कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेगा तब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों को अपनी मुश्किलें बढ़ाने का मौका नहीं देंगे क्योंकि वे आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं और सही समय का इंतजार करें क्योंकि आपको उसका रिएक्शन तो देना ही है। वहीं आपके बच्चों के लिए कुछ आकस्मिक परेशानियों के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही इस समय उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उनकी ओर विशेष ध्यान दें। वहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो तूफानी मौसम के लिए तैयार रहें क्योंकि केतु के गोचर के प्रभाव से हालात पूरी तरह से सुखद नहीं रह सकते और आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी में भी कमी आ सकती है। चलिए अब जानते हैं राहु केतु का ये गोचर तुला राशि के जातकों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। राहु के मकर राशि में गोचर की अवधि में अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार रहे क्योंकि ये गोचर अनिश्चितता और व्यवधान के रूप में आएगा। ये गोचर सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके प्रोफेशन पर अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसके तहत स्थलांतर, चेंज ऑफ प्लेस या फिर सीनियर्स व सहकर्मचारियों के साथ परेशानी होने की संभावना है। बल्कि
आपकी वित्तीय स्थितियों पर भी नकारात्मक असर, नेगेटिव असर पड़ सकता है और इस समय आपको आकस्मिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी बदलाव आपकी सेहत पर प्रभाव डाल सकते हैं और आपके आंतरिक बल को कम कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। इस समय आपको अपने कैरियर से जुड़े मामलों में प्रत्येक कदम बहुत संभाल कर रखना होगा और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। हालांकि ये गोचर पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होगा और अगर आप कड़ी मेहनत करने में सक्षम होते हैं तो आप लोकप्रियता और पहचान हासिल करने में भी सक्षम रह सकते हैं। ऐसे में अपने कैरियर के हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और इसमें दक्षता, स्किल प्राप्त करने का प्रयास करें। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर भूमि और संपत्ति से जुड़े मसले ला सकता है। आपके मन में निरंतर असंतोष की भावना रह सकती है। इस समय भावनात्मक तनाव रहने की संभावना है और आपको दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को बयां करने में कठिनाई आ सकती है। केतु के मकर राशि में गोचर के दौरान ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं और उनके साथ टकराव का भी संभावना है। इस समय आपको अपनी मां की सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस अवधि में आप कई बार दूसरों की भावनाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो सकते हैं और ये खासकर आपके जीवन साथी के साथ आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। अगर आप अचल संपत्ति के व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और आपको किसी भी एग्रीमेंट में शामिल होने से पहले बहुत सतर्क रहना होगा। वहीं केतु के गोचर की अवधि में आपके घर का माहौल कई बार अस्थिर होगा। ये अवधि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए भी अनुकूल नहीं है। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। राहु के गोचर के प्रभाव से संस्कृति, धर्म, संस्कारों, रीति रिवाज, निजी मान्यताओं और नैतिक मूल्यों के प्रति आपके विचारों में बदलाव लाएगा। राहु आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगा और इसके प्रभाव से आप उतना ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। लेकिन गणेश जी आपको सचेत रहने की सलाह देते हैं क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में से बहुत कम आत्मसात कर पाएंगे और इस कारण अंत में आप पूर्ण जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको किसी प्रकार का कोई उत्पादक परिणाम नहीं दे सकता, प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। इस समय आपको अपने स्व प्रयासों पर अधिक भरोसा करना होगा, वही बेहतर होगा क्योंकि आपकी किस्मत राहु के दुष्प्रभाव से अवरुद्ध हो जाएगी। अतः अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनते रहे और जो संदेश आपको आपका सहज ज्ञान दे रहा है उसे अनसुना न करें। वहीं केतु के मकर राशि में गोचर की यह अवधि आपके लिए बेहतरीन रहेगी और आप बहुत सारे लाभ का अनुभव करने में सक्षम होंगे। केतु के आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजित होने के कारण आप अधिक आत्मविश्वासी और साहसिक हो सकते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके आत्मबल और ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी होती रहेगी। ऐसे में आप अपने कार्यों में सफलता का अनुभव करने में सक्षम होंगे। अगर अतीत के कुछ पीड़ादायक मसले हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उसका समाधान पाने में सक्षम होंगे। इस समय आपको छोटी दूरी की यात्राओं और रोमांचक ट्रिप के अवसर मिल सकते हैं, अतः कुछ रोमांचक अनुभव के लिए तैयार रहे। वहीं केतु के प्रभाव से आप अपने दुश्मनों को चुप करने में सक्षम होंगे। वहीं आप प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि राहु केतु का ये गोचर धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। राहु के कर्क राशि में गोचर की यह अवधि परिवर्तन और सुधार की होगी। आपको ये जानना होगा कि दूसरों की सहायता लेना और उनके संसाधनों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। आत्मनिर्भर होना अच्छा है, लेकिन जिद्दी बनना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब राहु 8वें भाव में गोचर करेगा
तो ये आप विरासत से संबंधित मसलों को हल कर पाएंगे। साझा संसाधन भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा। राहु के कर्क राशि में गोचर के दौरान आपको सपनों के माध्यम से भविष्य की रुझानों को या घटनाओं के बारे में बहुत सारे संकेत प्राप्त होंगे। इस गोचर के दौरान सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के तहत ये सुनिश्चित करें कि आप बहुत अधिक कठोर नहीं बनेंगे। दूसरों को और विभिन्न स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश के बजाय अधिक नरमदिल और लचीले बनने की कोशिश करें। राहु के गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर भी धन संपत्ति के मामलों में परिवर्तन के संकेत देता है। अपनी चीज़ों या सामान को लेकर अत्यधिक सतर्क रहे, क्योंकि चीज़ें इधर उधर होने या खो जाने की भी संभावना है। आपको यात्रा के दौरान खासकर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उस समय चोरी की घटनाएं हो सकती है। अपनी बातों में शक्ति दिखाने के कारण आपको दूसरे लोगों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय तुनक मिजाजी बनने से बचें और दूसरों तक अपनी बात अच्छे या शिष्ट तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। केतु के दूसरे भाव में गोचर के दौरान आपको कान, नाक, गला और आँख से जुड़ी सेहत संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। वहीं पेट संबंधी कुछ बीमारियों के कारण आपकी भूख भी प्रभावित हो सकती है। केतु के प्रभाव के कारण परिजनों के साथ कुछ मसले उभरने और उनके साथ निरंतर मतभेद भी हो सकते हैं। अब बारी आती है मकर राशि की। राहु के कर्क राशि में गोचर के दौरान आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियां और मनमुटाव बढ़ेंगे। वहीं आपके जीवन साथी को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है और ये हालात आपको परेशान करेंगे। राहु का ये गोचर आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ा सकता है और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है। इस समय ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी परेशानियां बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल और दूसरों के समक्ष अपने विचार और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने पर काम करना होगा। यदि दूसरे लोग आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे तो परेशान होने की बजाय दूसरों की राय से सहमत होने की कोशिश करें। इस गोचर के दौरान आपके धीरे धीरे अधिक कूटनीतिक बनने की संभावना है। इस चरण में चीज़ों को हल्के में लेने की कोशिश करें और लोगों के साथ टकराव की स्थिति से बचें। अगर आप साझेदारी के बिजनेस में है तो आपके साझेदार के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है और इस कारण उसके साथ आपके संबंध टूट भी सकते हैं। इसी तरह केतु के मकर राशि में गोचर की अवधि भी आपके लिए मुश्किल साबित होगी, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति से भरी होगी। आपको त्वरित निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है और आप खुद को खोया खोया सा महसूस कर सकते हैं। आप में जोश और उत्साह की कमी हो सकती है। कैरियर और निजी जिंदगी में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में निर्धारित समय पर काम पूरा करना आपके लिए अत्यधिक मुश्किल होगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अटक जाने की भी संभावना है। आपके शत्रु और प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा। अच्छी खबर यह है कि इस गोचर की अवधि में आपको यात्रा के कई अवसर मिल सकते हैं और यात्रा के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि इस समय आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत संबंधी परेशानियां जैसे बुखार और पेट दर्द होने की भी संभावना है। वैसे आध्यात्मिक विकास के लिए ये अच्छा समय होगा। ऐसे में इसका अधिकतम लाभ उठाएं। मकर राशि के बाद चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर आपके लिए लाभदायी साबित होगा। राहु के प्रभाव से आप अधिक दबंग और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और नई ऊर्जा के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे।
आप एक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ अपने दुश्मनों को मात दे पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको नए स्रोतों के जरिए समृद्धि प्राप्त होने की संभावना है, बल्कि आपको उन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा जहां से आपने कभी अच्छा परिणाम पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। हालांकि इस समय आपको रोजगार से संबंधित मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये बेहतर होगा कि आप कोई भी चीज़ को हल्के में न लें। वहीं आपको दैनिक कार्यों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप बेहतर और व्यवस्थित ढंग से अपने काम करेंगे। वहीं केतु का मकर राशि में गोचर कुछ पहलुओं को छोड़कर ज़्यादातर आपके लिए लाभदायी साबित होगा। केतु के 9वें भाव में गोचर के दौरान आप ये महसूस कर पाएंगे कि सभी चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है और इसलिए आप अनावश्यक रूप से दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे और धीरे धीरे दूसरों से अपनी अपेक्षाएं कम करेंगे। पेशेवर मोर्चे पर आप कुछ मसलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे हैं। आपको लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेट रहना होगा और अपनी स्किल को अपडेट करना होगा। चीज़ों को अधिक गंभीर तरीके से लेने की कोशिश करें और विवरणों को पर ध्यान दें। वे लोगों जो विदेश में रहते हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें उन्हें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो अंत में बारी आती है मीन राशि की। राहु का कर्क राशि में गोचर मुख्य रूप से आपके ध्यान केंद्रित करने और दिमाग को स्थिर रखने की क्षमता को प्रभावित करेगा, जिसका प्रभाव आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। ये समय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु असमंजस या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता रहेगा, जो आपको गलतियां करने के लिए प्रेरित करेगा। राहु के प्रभाव से आपको आकस्मिक वित्तीय हानि हो सकती है। ऐसे में आपको फाइनेंस से जुड़े फैसले लेने के दौरान काफ़ी सावधान रहना होगा। आपकी सेहत और आपके बच्चों का परफॉर्मेंस आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। वे जातक जो किसी रिश्ते में है, वे जटिल स्थितियों का सामना कर सकते हैं और इसलिए आपको अनावश्यक गलतफहमियों से बचने के लिए पारदर्शिता का एक उच्च स्तर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। 5वां भाव पूर्व के संचित कर्मों का भाव होता है और राहु का 5वें भाव में होना आंशिक रूप से आपके संचित कर्मों को रखेगा। उस हिसाब से आगे बढ़ना है, यानी आपको अपने पूर्व कर्मों का फल मिलेगा। इस पहलू का अनुभव आपको तब होगा जब विभिन्न स्थितियों में आपको भाग्य का अचानक सहयोग मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, जो आपको उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे जहां चीज़ें लंबे समय से स्थिर हो गई है। वहीं बात करें केतु के गोचर की, तो ये आपके लिए फलदायी अवधि साबित होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको पूर्व प्रयासों का फल और आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं। जब केतु आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान होगा, तो आप अच्छी कमाई करने में सक्षम होंगे। हाल के दिनों में आपने जो कुछ सपने देखे, उनका पूरा करने के लिए आप चतुर रणनीतियां बनाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। केतु के मकर राशि में गोचर के दौरान आपके कैरियर की संभावनाएं सुधरेगी और आप अपने कार्यक्षेत्र में अधिक महत्व प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस गोचर के दौरान आप अपने पूर्व कर्मों के आधार पर अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में यह बेहतर होगा कि किसी भी चीज़ को हल्के में न लें। आपको निरंतर वास्तविक प्रयास करते रहने होंगे, अन्यथा लोग सोचेंगे कि आपको सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है। आपके और आपके मित्रों के बीच दूरियां बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में उनके संपर्क में रहने की कोशिश करें। ये वीडियो आपने देखा, पसंद भी आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ नए सवाल है, विशेष जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें
www.kanishaspeed.com या डायल करें 55181।